अस्सलाम वालेकुम। मैं रिफ़त खुर्शीद गप शप विद रिफ़त के प्लेटफॉर्म से आज फिर आपके साथ हूँ। दुआ मुश्किल और आसानी, तकलीफ़ और आराम, मुमकिन और नामुमकिन के दरमियान एक पुल की हैसियत रखती है। इसलिए हमें हमेशा अपने रब से मांगते रहना चाहिए, क्योंकि रब तो वो है जो बिना मांगे हर चीज़ अता कर देता है और अगर मांगा जाए तो बेहिसाब अता करता है। आज मैं आप लोगों के साथ अपने एक क्रिश्चियन साथी का बताया हुआ वाकया शेयर करूंगी। वो मुझे बताने लगे कि वो अपने एक बहुत सीनियर पादरी के सेमिनार्स अटेंड करने के लिए गए हुए थे और उनके सेमिनार्स का टॉपिक था गो। वो बताते हैं कि इंजील में बताया गया है कि अल्लाह ने हज़रत ईसा को भेजा कि जाओ दुनिया की तरफ और वहां जाकर मेरे कलाम और मेरे पैगाम की खुशखबरी सुनाओ। वो बताने लगे कि पिछले 3-4 दिन से वो एक इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड कर रहे थे, जहां पर बहुत सारे मशहूर और बड़े बड़े नामों वाले पादरी पाकिस्तान आए हुए थे और यहाँ पर अपने तबलीग के काम में मसरूफ थे। वो बताते हैं कि पाकिस्तान से इस सेमिनार की रिप्रेजेंटेशन करने वाले उनके एक इंतहाई करीबी साथी हैं, जिनका ताल्लुक जहानिया से है और वो एक गुर्बत की भट्टी से निकलकर कैसे शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचे। मेरे लिए उनकी जिंदगी की कहानी बहुत मोटिवेशंस लिए हुए थी। वो बताते हैं कि ये 8 बहन भाई थे, 6 भाई और 2 बहनें, और जहानिया के एक दूर दराज के गांव से इनका ताल्लुक था। इनके वालिदैन भी बहुत इबादत गुजार और परहेजगार थे। वो हमेशा अपने खुदावंद से बहुत लगाव रखते थे। उनकी थोड़ी सी जमीन थी जिस पर ये सब बहन भाई अपने बाप के साथ मिलकर काश्तकारी और खेती बाड़ी करते। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी 2 वक्त की रोटी इंतहाई मुश्किल थी। वो बताते हैं कि बहुत बचपन में ही उनके वालिदैन इस दुनिया से चल बसे और वो 8 बहन भाई दुनिया के थपेड़े खाने के लिए दुनिया में अकेले रह गए। बहरहाल वक्त गुजरा और तंगी अपनी इंतहा को पहुंची। रब फरमाता है, जब मैं किसी की बेहतरी चाहता हूं तो मैं उसे दीन की समझ देता हूं। यही कुछ उनके साथ भी हुआ। उन्होंने एक दिन बैठकर ये सोचा कि जब तक हमारे वालिदैन जिंदा थे, हम सब मिलके सुबह शाम बाइबल का कलाम पढ़ते थे और अपने यसु, अपने खुदा की इबादत करते थे और उससे मदद मांगते थे। जब से हमारे वालिदैन का इंतकाल हुआ, हम तो इस चीज से दूर हो गए। ये हमसे गलती हो गई। चुनाचे उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसके मुताबिक वो अपनी खेती बाड़ी से सुबह फारिग होने के बाद, अपने घर के जरूरी काम मुकम्मल करने के बाद, शाम 5 बजे के बाद अपने घर का दरवाजा बंद करते और वो 8 बहन भाई वहां बैठकर आवाज़े बुलंद यसु मसीह की इबादत करते और उससे मदद मांगते। खुदा की करनी देखिए कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब राहगीरों को अंदर से इबादत की आवाजें सुनाई देना शुरू हुई तो लोगों ने दरवाजे खटखटाने शुरू किए, लेकिन वो दरवाजा ना खोलते और अपनी ही इबादत में मशगूल रहते। आहिस्ता आहिस्ता उस इलाके में उन लोगों ने 8 बहन भाइयों के नाम से शोहरत पाई कि 8 बहन भाई शाम 5 बजे के बाद रात गए तक इबादत करते हैं। उनके घर के बाहर लोगों का जमे गफीर इकट्ठा होना शुरू हो जाता। बहरहाल कुछ मजीद अरसा गुजरने के बाद उन्होंने अपने घर का दरवाजा खोल दिया, जबकि वो सब लोग अंदर बैठे वैसे ही अपनी इबादत में मशगूल रहते। वहां पर आने वाले लोग एक रूहानी सुकून पाने के बाद चले जाते। उनकी रूहानियत का चर्चा फैला और पूरे इलाके और इर्द गिर्द के गांव से भी लोग आना शुरू हुए। जब लोगों के सुकून और इत्मीनान और कामयाबियों और चैन का शोहरा हर तरफ फैला तो आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान से लोग वहां उनके गांव में आना शुरू हो गए। अब अल्लाह की रहमत थी और उनकी जिंदगी काफी हद तक बदल चुकी थी। उनका घर एक चर्च में तब्दील हो गया और वहां हाजिर होने वाले और दिल का सुकून हासिल करने वाले लोगों की ये तादाद इतनी बढ़ गई कि कामयाबियां और सुकून हासिल करने वालों ने उनका शोहरा इर्द गिर्द के इलाकों में भी फैला दिया और कुछ अरसे के बाद पूरे पाकिस्तान से लोग उनके घर में वहां हाजिर होना शुरू हो गए। अब वो जगह वक्त के साथ छोटी पड़ गई और उनके बड़े भाई ने लाहौर सेटल होकर दोबारा अपनी तबलीग का काम शुरू किया। लाहौर सेटल होना अगेन उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उनको बहुत मुश्किलात आई।
सच कहते हैं कि जब आप खुदा के नज़दीक होंगे तो ज़िंदगी में बहुत सी रुकावटें आएंगी, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, आपके अपने आप के साथ परायों जैसा सलूक करेंगे। लेकिन अगर अपना ताल्लुक इंसान खुदा से मजबूत रखेगा तो खुदा एक दिन उसको ज़रूर सरफराजी अता फरमाता है। कि बाइबल की ज़बूर 119 में हज़रत दाऊद ने कहा कि अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आइन सीख लूं, क्योंकि तेरे मुंह की शरीयत मेरे लिए 1000 सोने चांदी के सिक्कों से बेहतर है। यही बात पल्ले बांधते हुए पादरी साहब ने दिन रात मेहनत की। उनकी दुआओं और उनकी बरकतों से उनकी पर्सनैलिटी के ऑरा ने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया और वो शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुंचे। लाहौर में उनका चर्च एक बहुत बड़े चर्च की हैसियत इख्तियार कर गया। यहाँ से उन्होंने एक क्रिश्चियन टीवी चैनल पे भी तबलीग का काम शुरू किया, जहां से उनकी शोहरत इंटरनेशनल लेवल तक जा पहुंची। और चंद दिन पहले वो पाकिस्तान में तशरीफ लाए और उन्होंने आकर इनसे राब्ता किया और मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ सेमिनार्स किए, जहां पर बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प से उन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगियों को बदलने का काम किया। उन्होंने मुख्तलिफ शहरों पर में जाकर सेमिनार्स किए। कहीं पर उन्होंने बेशुमार मोटरसाइकिलें डिस्ट्रीब्यूट की, कहीं पर उन्होंने रिक्शे डिस्ट्रीब्यूट किए, कई इलाकों में सिलाई मशीनें डोनेट की, कई इलाकों में उन्होंने लोगों की माली मदद भी की। और वो पादरी साहब कहते हैं कि मैं वो शख्स जो खुद अपने लिए एक वक्त की रोटी का मोहताज था और डिसअपॉइंटमेंट और डिप्रेशन अपनी इंतहा को था कि कोई चीज़ समझ ना आती थी, आज मुझे खुदावंद ने हज़ारों ख़ानदान की मदद करने के काबिल किया। ये सब इसीलिए है कि मैंने अपने रब से राब्ता मजबूत रखा। मैंने कभी मायूसी में भी उससे किनारा कशी इख्तियार नहीं की, क्योंकि यही इंसान का असल इम्तिहान है। उन पादरी साहब की एक बात ने मुझे बहुत मुतासर किया। वो कहने लगे कि दुनिया बड़ी बड़ी डिग्रियों से, आला तालीम हासिल करके, इदारों से ट्रेनिंग हासिल करने के बाद अपना बुलंद मकाम करते हैं, लेकिन मेरे रब ने मुझ पर ख़ास रहमत की और मैंने रब से राबता करते हुए सिर्फ दुआ की डिग्रियों के ज़रिए पूरी दुनिया में नाम कमाया है। ये बात मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल बात थी। ये पादरी साहब एक इंतहाई इंसान दोस्त और हम्बल मिजाज के इंसान हैं। वो बार बार यही कहते हैं, और मैंने पाकिस्तान का नाम दुआ के जरिए रोशन किया है। मैंने एक दुआ के प्लेटफॉर्म से एक इतनी शोहरत पाई कि मेरा नाम भी बुलंद हुआ और मेरे वतन का नाम भी बुलंद हुआ। क्योंकि इंसानियत वो चीज़ है जो दुश्मन को सहारा देने पर मजबूर कर देती है, और एहसास वो चीज़ है जब गैरों का दुख भी अपना महसूस होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब वक्त फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा मालिक जब हमें बुलंदी पर लेके जाना चाहता है तो हमारे लिए यकीनन आसानियों के रास्ते पैदा कर देता है। मुझे उम्मीद है आप मुझसे एग्री करेंगे और आपके लिए भी ये तमाम सूरत हाल यकीनन मोटिवेशनल होगी। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल गपशप विद रिफत को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अपनी राय से मुझे आगाह करते रहिए। इंशाल्लाह अगली दफ़ा किसी नए वाक़े के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।